श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतेतराम। भक्ति को बड़ा विलक्षण कहा जाता है, क्योंकि भक्ति भगवान को अपने इतने समीप ले आती है कि क्या कहा जाए। यहाँ तक कि भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। यह भक्ति की ही विलक्षणता है। कर्म योग और ज्ञान योग में यह नहीं होता। उसमें तो ब्रह्म को स्वीकार कर लेता है, लेकिन भक्ति में भगवान पराधीन हो जाते हैं। यह जो जगत है ना, यह दूसरे को पराधीन बनाता है, पर भगवान कभी किसी को पराधीन नहीं बनाते, वरन उसको अपने समान, अपना सखा बनाते हैं। सुग्रीव, विभीषण, निषादराज, इन तीनों को भगवान ने अपना सखा बनाया। किसी को अपने अधीन नहीं रखा, क्योंकि भगवान जीव को अपना सखा ही मानते हैं। जैसा कि उपनिषद में आया है, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्सु जाते। एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। भगवान जिस रीति से दूसरे को अपना समान बनाते हैं, उस तरह से कोई अपने समान बना सकता नहीं। दूसरे तो अपनी वस्तुएं देकर अपने बराबर का बनाते हैं, पर भैया भगवान अपने आप को देकर अपने बराबर बनाते हैं। कोई राजा किसी को अपने समान बनाता है तो उसको अपना आधा राज्य दे देता है। ऐसा नहीं होता कि वह उसको पूरा राज्य देकर खुद उसका सेवक बन जाए, परंतु भगवान अपने आप को देते हैं और खुद भक्त के दास हो जाते हैं। मैं तो हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। और बड़े आनंद से भरकर, बड़े उल्लास में, बड़ी प्रसन्नता से इन शब्दों को व्यक्त करते हैं। एहम भक्त पराधीनो, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। जिस प्रकार मां प्रेम के कारण अपने शिशु के वश में हो जाती है, ऐसे ही भगवान प्रेम के कारण भक्त के वश में हो जाते हैं। भगवान का स्वभाव है कि जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूं। इसलिए जो भगवान के अधीन हो जाते हैं, भगवान को स्वयं का समर्पण कर देते हैं, भगवान उनके अधीन हो जाते हैं, भगवान अपना समर्पण उनको कर देते हैं, और ऐसा करके भगवान भक्त को बड़ा बना देते हैं। कोयले पर कितना भी साबुन क्यों न लगा दें, पर वह साफ नहीं होगा। परंतु यदि आप उसे अग्नि में रख दें तो वह चमकने लगेगा, क्योंकि वह अग्नि से अलग होने के कारण ही काला हुआ है। यदि चमकते हुए कोयले से पृथ्वी पर कोई लकीर खींची जाए तो वह लकीर भी काले रंग की ही निकलेगी, क्योंकि वह अग्नि से अलग हो गई। इसी प्रकार जीव भगवान से अलग होने पर ही काला हो गया है, तुच्छ हो गया है। इसमें कुछ अवगुण आ गए हैं। अगर वो भगवान के साथ संबंध जोड़ ले तो वो पुनः चमकने लगेगा। जीव भगवान से अलग होकर अपने को कितना ही बड़ा मान ले, भले ही वह त्रिलोकी का अधिपति हो जाए, पर वास्तव में वह होगा तो त्रिलोकी का गुलाम ही। किंतु यदि वह भगवान का दास हो जाए तो नर से नारायण हो जाएगा। भैया, जीव की इज्जत तो भगवान के साथ मिलने में ही है। और संसार में भगवान और उनके भक्त, ये दो ही दूसरे को बड़ा बनाने वाले हैं, और कोई नहीं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपनेहु प्रभु परमारथ नाही। भक्त और भगवान ये दोनों स्वयं बड़े हैं, इसलिए दूसरों को भी बड़ा ही बनाते हैं। किसी को अपने अधीन नहीं रखते, किसी को छोटा नहीं बनाते, क्योंकि जो छोटा होता है वही दूसरे को छोटा बनाता है। जो खुद पराधीन होता है वह दूसरे को पराधीन बनाता है। संसार इसीलिए कभी किसी को बड़ा बनाता नहीं, बना सकता नहीं। और यही कारण है कि जो संसार का आश्रय लेता है वह छोटा हो जाता है, परंतु जो भगवान का आश्रय लेता है, भगवान के साथ संबंध जोड़ता है, वह बड़ा हो जाता है।
जो सच्चे संत होते हैं वे अपनी ओर से किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते। पारस तो लोहे को सोना बनाता है, किंतु अपने समान पारस नहीं बनाता। परंतु संत दूसरे को भी अपने समान संत ही बनाते हैं। पारस में अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे यह करे आप समान। और ऐसे सच्चे संतों का शिष्य बनना गुलामी नहीं है, वरन गुरु भक्ति है। ऐसा गुरु भक्त फिर दुनिया का गुरु हो जाता है। परंतु जिस संत के मन में यह बात आ जावे कि मेरे इतने शिष्य हैं इसलिए मैं बड़ा हूं, अथवा उसमें दूसरों को अपना शिष्य बनाने की इच्छा होती हो, तो वास्तव में वह शिष्यों का ही दास है, गुरु नहीं है। कोई भी सच्चा गुरु शिष्य के अधीन नहीं होता और ना ही उसे अपने अधीन करता है। शिष्य के कारण अपने को बड़ा नहीं मानता और उनका यह स्वभाव भगवान की ओर से ही आया है, क्योंकि संत और भक्त और भगवान भैया इनमें कोई भेद नहीं है। तो स्मरण रखें और भैया इस बात को समझने की चेष्टा करें कि कौन छोटा कौन बड़ा। छोटे तो हम ही हैं भैया, हमारी सोच ही छोटी है, हमारी बुद्धि छोटी है। नाशवान बुद्धि से हम अलौकिक तत्व को समझने चलते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। कैसे जानोगे? जो जिस तरह का पदार्थ होता है वह उसकी को तो जान सकता है, सजाती सजाती को ही तो पहचान लेगा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।